बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है ह्यूमन हार्ट। ठीक है, तो मेरा 2-3 टॉपिक्स रह गए हैं आपके, तो वो आज मैंने कंप्लीट कर देने, तो ध्यान से ये टॉपिक समझना। ह्यूमन हार्ट जो है, इसका जो साइज होता है ह्यूमन फिस्ट, क्लोज्ड ह्यूमन फिस्ट। एक नॉर्मल इंसान जो है वो अपनी हाथ की मुट्ठी बंद करे, इस साइज के मुताबिक आपका जो है वो हार्ट होता है। और यह हार्ट आपके लेफ़्ट साइड पर होता है, लेकिन लेफ़्ट साइड में थोड़ा सा आपके मूवमेंट की वजह से दरमियान की तरफ झुका हुआ होता है, यानी राइट साइड पर झुका हुआ होता है। वो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसमें हम हार्ट के मुतालिक, जो हार्ट का स्ट्रक्चर है, हार्ट में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या इसकी डिजीज़ है, सबकी स्टडी की जाती है, वो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी हमारे पास कहलाती है कार्डियोलॉजी। ठीक है, कार्डियोलॉजी कहलाती है। अब जो ह्यूमन हार्ट है लंग्स की तरह, इसके गिर्द भी डबल मेम्ब्रेन होती है, आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन। ये जो डबल मेम्ब्रेन है इसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। आपका जो हार्ट मसल्स हैं, ठीक है, मैं यहां से डॉट लाइन में इसको तुम लोगों को शो कर रहा हूं। ठीक है, आपका हार्ट मसल्स और मेम्ब्रेन्स के दरमियान, ये इनर मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, तो यहां मैं डॉट फॉर्म में ये शो कर रहा हूं। ठीक है, ये आपके हार्ट के दरमियान और दोनों मेम्ब्रेन्स के दरमियान एक फ्लूइड पाया जाता है, उस फ्लूइड को हम बोलते हैं पेरिकार्डियम फ्लूइड। ठीक है, इस फ्लूइड का हमारे पास काम होता है कि अगर सीने पर कोई धक्का मारे, मतलब कोई भी ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो कि जो आपके हार्ट के लिए नुकसानदेह है, तो ये फ्लूइड जो मौजूद होता है मेम्ब्रेन्स के दरमियान और हार्ट के दरमियान, हार्ट मसल्स के दरमियान, ठीक है, तो इससे आपके हार्ट मसल्स को नुकसान नहीं पहुंचता। ठीक है ना, आपके हार्ट जो है वो मसल्स महफूज रहते हैं। ह्यूमन हार्ट के 2 पार्ट्स हैं। एक हमारे पास ऊपरी हिस्सा जो है वो एट्रिया या आरिकल कहलाता है। ठीक है, ये जो ऊपरी एरिया है ये वाला, ये एट्रिया कहलाता है, और नीचे वाला हिस्सा वेंट्रिकल कहलाता है। अब ये ऊपरी हिस्सा जो है कुदरत ने इसको भी 2 हिस्सों में डिवाइड किया है, और नीचे वाले हिस्सों को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो 100 हमारे पास ह्यूमन हार्ट जो है उसके कुल कितने चैम्बर्स हुए? 4 चैम्बर्स हुए। ठीक है, अभी आप लोगों का जो राइट पार्ट है मैं इस साइड पर ले रहा हूं। ठीक है, ये हमारे पास राइट एट्रिया है, और ये वाला राइट वेंट्रिकल है, ये वाला लेफ्ट एट्रिया है, और ये वाला लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो हमारा जो राइट वाला पोर्शन है इसमें आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, वेन्स के जरिए जिस्म से तुम्हारा जो खून इकट्ठा किया जाता है ऑक्सीजनेटेड करने के लिए, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सारा वेन्स के जरिए जो है आपके हार्ट के राइट एट्रियम में और राइट वेंट्रिकल के अंदर मौजूद होता है, जबकि लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल इसमें होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब जिस तरह मैंने प्रीवियस जो लेक्चर्स हुए उसमें ये बताया है कि लार्जेस्ट जो आपकी आर्टरी है वो एक ही है, सिर्फ तादाद में कितनी? एक है। इसको हम बोलते हैं एओर्टा। जबकि आपकी जो लार्जेस्ट वेन है वो 2 हैं। लार्जेस्ट वेन्स कितनी है? तादाद में 2 है। एक हमारे पास कहलाती है सुपीरियर वेना केवा, और सेकंड हमारे पास कहलाता है इंफीरियर वेना केवा। ये तादाद में 2 है। ये जो इंफीरियर है आपके नीचे वाले पोर्शन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इकट्ठा करती है, और सुपीरियर जो है इससे आपको सीना, आपका यानी आपके पेट से ऊपर जिसमें बाजू, सर सब कुछ आ जाता है, सीना वगैरह सब, हाथ
आ जाते हैं, ठीक है ना, कमर वाला हिस्सा आ जाता है, तो वो सुपीरियर वेना केवा से के ज़रिए जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इस बड़ी वेन के ज़रिए, इसमें सारी छोटी छोटी वेन्स होती है, सारी इकट्ठी मिलकर ये बनाती हैं, नीचे वाली छोटी छोटी वेन्स मिलकर ये बड़ी वेन इन्फीरियर वेना केवा, ऊपर वाले हिस्से से जो ऑक्सीजन ब्लड दिल में दाखिल होता है वो इस वेन के ज़रिए होता है, नीचे वाले हिस्सों से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो आ रहा होता है वो इन्फीरियर वेना केवा के ज़रिए आपके राइट एट्रियम के अंदर जो है वो दाखिल हो जाता है। ठीक है, समझ आ रही है मेरी यहां तक बात। अब यहां भी एक वॉल्व होता है, यहां भी एक वॉल्व होता है, इस वॉल्व के ऊपर कुदरत ने 3 फ्लैप्स बनाए हैं, ठीक है ना, ये मस्कुलर फ्लैप्स होते हैं, मस्कुलर टिश्यूज होते हैं, ये तादाद में 3 होते हैं। आपका जो राइट एट्रिया राइट वेंट्रिकल है इसके दरमियान जो वॉल्व है उसकी हिफाजत के लिए कुदरत ने उस पर 3 मस्कुलर फ्लैप्स बनाए हुए हैं। इन फ्लैप्स को हम बोलते हैं ट्राइकैस्पिड वॉल्व। क्या बोलते हैं? ट्राइकैस्पिड वॉल्व कहा जाता है। और आप लोगों का जो लेफ्ट पार्ट है, लेफ्ट एट्रिया है और लेफ्ट वेंट्रिकल है, इसके जो सुराख होता है उस पर 2 फ्लैप्स होते हैं, इस वजह से इसको बोला जाता है बाइकैस्पिड वॉल्व। क्या बोला जाता है? बाइकैस्पिड वॉल्व कहा जाता है, और इसको बोला जाता है ट्राइकैस्पिड वॉल्व कहा जाता है। ठीक है, आप लोगों का जो ऊपर से आ रही है सुपीरियर वेना केवा और नीचे वाले हिस्से से जो नीचे वाला पोर्शन है उससे जो बड़ी वेन आ रही होती है उसको, जैसे मैंने अभी बताया है, उसको इंफीरियर वेना केवा कहा जाता है। ठीक है, इन दोनों के जरिए ऑक्सीजन ब्लड पूरे जिस्म से इन 2 बड़ी वेन्स के जरिए आपके किस में दाखिल होता है? राइट एट्रियम में दाखिल होता है। कल जो मैंने लेक्चर किया था तो उसमें आप लोगों को मैंने सिस्टोल और डायसिस्टोल के बारे में बताया था कि जब हार्ट मसल जो है ये सिकुड़ते भी हैं और रिलैक्स भी होते हैं, यानी रिलैक्स को हम एक्सपेंड की कंडीशन में लेकर आएंगे कि एक्सपेंड होते हैं। ठीक है ना, जब कंट्रैक्ट होते हैं तो उस प्रोसेस को सिस्टोल कहा जाता है। ठीक है ना, और जब सिस्टोल प्रोसेस होता है तो मैंने बताया था आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर कि जब सिस्टोल होगा तो खून या तो दिल के एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन में, चाहे ये पोर्शन हो चाहे ये पोर्शन हो, दोनों में हमारे पास सिस्टोल होगा। जब यहाँ सिस्टोल होगा, यहाँ का ब्लड किस में दाखिल होगा? राइट वेंट्रिकल के अंदर। जब यहाँ पे सिस्टोल होगा तो आपका खून लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर दाखिल होगा। जब तुम्हारा एट्रिया कंट्रैक्ट होता है, यानी स्क्वीजिंग प्रोसेस इसे कह सकते हो, निचोड़ने का अमल, तो उसको हम एट्रियल सिस्टोल बोलेंगे। अगर वेंट्रिकल दोनों साइड का हमारे पास सिस्टोल करता है, अब देखो यहां सिस्टोल हुआ, एट्रियल सिस्टोल हुआ, तो ब्लड निकल के कहां पर आएगा? तुम्हारे वेंट्रिकल के अंदर। अब ये जो राइट वेंट्रिकल है ना, ये इसमें होता है डीऑक्सीजन ब्लड, इसमें होता है ऑक्सीजन ब्लड। ठीक है ना, अब ये जो डीऑक्सीजन ब्लड है जब ये वेंट्रिकल सिस्टोल करेगा, वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होगा, तो इसमें से डीऑक्सीजन ब्लड दोनों साइड के जो फेफड़े हैं, लंग्स हैं, उनके अंदर ऑक्सीजनेशन के लिए दाखिल हो जाएगा। जबकि लेफ्ट वेंट्रिकल जब सिस्टोल करेगा, कंट्रैक्ट करेगा, तो ये अपना ब्लड पूरी बॉडी की तरफ जो है वो ट्रांसफर कर देगा, क्योंकि इसमें होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो अगर हमारे पास वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होता है तो वेंट्रिकल सिस्टोल कहलाएगा, अगर एट्रिया हमारे पास कंट्रैक्ट होता है तो वो एट्रियल सिस्टोल कहलाएगा। तो जब दोनों साइड के एट्रिया कंट्रैक्ट होंगे या सिस्टोल करेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि इन दोनों का ब्लड इधर से राइट वेंट्रिकल में और इसका लेफ्ट वेंट्रिकल में दाखिल होगा। और प्रीवियस लेक्चर में जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि हमारे पास जो एट्रियल सिस्टोल है इसका टोटल टाइम कितना होता है? 0.1 सेकंड, और इधर भी कितना है? 0.1 सेकंड। तो टोटल मिला के हमारे पास कितना बचेगा? 0.2 सेकंड हो गया। अब ये वेंट्रिकल हमारे पास ये वाला जो आप लोगों का राइट वेंट्रिकल है, जब ये कंट्रैक्ट होगा यानी सिस्टोल कहलाएगा, इसका ड्यूरेशन 0.3 सेकंड है, लेकिन ये अपना ब्लड जो है वो लंग्स की तरफ भेजेगा। जो राइट वेंट्रिकल है अपना डीऑक्सीजन ब्लड कहाँ पे भेजेगा? लंग्स की तरफ, ताकि उनको ऑक्सीजनेटेड किया जा सके। और जबकि लेफ्ट साइड का जो वेंट्रिकल है, जब ये ब्लड ये हमारे पास ये सिस्टोल करेगा, ठीक है ना, ये पूरी बॉडी की तरफ जो है वो खून को मुंतकिल करेगा। ठीक है ना, अब जब ये अपना खून इधर दाखिल कर रहा होता है तो ये कंट्रैक्ट होता है, और जब रिलैक्स या एक्सपेंडिंग कंडीशन होती है तो उसका मतलब ये होता है जब डायस्टोल होगा। सिस्टोल मैंने क्या बताया था?
कि सिस्टोल हमारे पास कंट्रैक्शन है। जब यहाँ पर सिस्टोल होगा तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली कौन सा प्रोसेस चल रहा होगा, डायस्टोल चल रहा होगा, क्योंकि रिलैक्स पोजीशन में होगा। जब हमारे पास वेंट्रिकल रिलैक्स होते हैं या एट्रिया रिलैक्स होते हैं, यानी ये डायस्टोल कर रहा हो चाहे ये डायस्टोल कर रहा हो, तो उस सूरत में इनके अंदर ब्लड भरा जाता है, चाहे इस साइड पर डायस्टोल हो रहा चाहे इस साइड पर डायस्टोल हो रहा है, ठीक है ना। तो हमारे पास उस वक्त खून भरा जाएगा। जब यहां पर सिस्टोल होगा तो ये ब्लड अपना यहां फेंकेगा, ये वाला इसमें फेंकेगा। जब यहाँ पर सिस्टोल होगा तो यहाँ पर इसका खून लंग्स की तरफ जाएगा, इसका बॉडी की तरफ जाएगा। तो हमारे पास जो सिस्टोल है दोनों साइड पर, चाहे यहाँ पर सिस्टोल हो रहा हो चाहे यहाँ सिस्टोल हो रहा हो, चाहे यहाँ सिस्टोल हो रहा है यहाँ सिस्टोल हो रहा, तो टोटल यहाँ जो हमारे पास सिस्टोलिक टाइम है वो 0.1 सेकेंड है, और जो डायस्टोलिक टाइम होता है वो कितना होता है, ये डायस्टोलिक मैं बता रहा हूँ, डायस्टोलिक टाइम है, और ये क्या है, सिस्टोलिक टाइम है। तो हमारे पास सिस्टोलिक टाइम कितना टोटल बन जाएगा, 0.2, यानी 0.1 0. इधर जब ये सिस्टोल करता है तो ये भी सिस्टोल करता है, जितना टाइम इधर लगता है उतना टाइम ही इधर लगता है। जब ये डायस्टोल है, डायस्टोल में इतना टाइम इसका होता है, इतना टाइम ही इसका होता है, तो टोटल मिला के हमारे पास 0.6 मिलकर 0.8 सेकेंड बन जाता है। समझ आ गई है। तो डायस्टोल जब भी हो, चाहे इसमें हो चाहे इसमें हो चाहे इसमें हो चाहे इसमें हो, तो इस सूरत में खून भरा जाता है। लेकिन जब सिस्टोल होता है तो मैंने बता दिया है कि खून को पंप किया जाता है, चाहे वो आपके लंग्स की तरफ हो चाहे तुम्हारे वो बॉडी की तरफ हो। जब यहाँ पर सिस्टोल चलता है तो तुम्हारे ये जो ट्राइकैस्पिड वॉल होते हैं ये कंट्रैक्ट होते हैं और साइड पर उठ जाते हैं, और यहाँ से सारा खून जो है वो यहाँ से निकल के किस में आ जाता है, तुम्हारे राइट वेंट्रिकल के अंदर। जब सारा खून इसमें आ जाता है तो फौरन ये फिर इसके ऊपर आ जाता है, मीन्स ये फिर कौन से फॉर्म में आ जाएगा, रिलैक्स फॉर्म में आ जाएगा, फिर इसमें खून भरना शुरू हो जाएगा। ये बात वह में रखना कि ट्राइकैस्पिड वॉल इधर से खून को इधर तो आने देगा, लेकिन दोबारा यहाँ से खून को जो है तुम्हारे इस हिस्से में आने नहीं देगा। सेम लाइक इसमें हमारे पास दो फ्लैप्स होते हैं, उसको बाइकैस्पिड वॉल बोलते हैं। इन फ्लैप्स की वजह से यहाँ से खून जब सिस्टोल चल रहा होता है तो ये भी हमारे पास कंट्रैक्ट हो जाते हैं, पीछे हट जाते हैं, खून सारे का सारा जो है आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है। जब ये भर जाता है तो फिर ये रिलैक्स हो जाता है। जब ये वाला हिस्सा रिलैक्स होगा तो तुम्हारे बाइकैस्पिड वॉल भी रिलैक्स हो जाएंगे, फिर खून नीचे से ऊपर की तरफ दोबारा जा नहीं पाएगा, यानी बैक फ्लो को ये रोकते हैं। अब कुदरत ने जो तुम्हारे हार्ट के चैम्बर्स हैं, वेंट्रिकल, चाहे वो आपका राइट वेंट्रिकल है चाहे लेफ्ट वेंट्रिकल है, इसके बेस पर एक एक और वॉल्व बनाया हुआ है, बेस पर एक और वॉल्व बनाया हुआ है दोनों साइड पर, और इन दोनों वॉल्व्स को, ये वाला और ये वाला, इसको हम बोलते हैं सेमी ल्यूनर वॉल्व। क्या बोलते हैं, सेमी ल्यूनर वॉल्व कहा जाता है। अभी यहां से जो सेमी ल्यूनर वॉल्व आपके राइट एट्रिया में है, यहाँ से एक ट्यूब निकलती है, जैसे मैंने तुम लोग को प्रीवियस लेक्चर में सिस्टमेटिक और पल्मोनरी सर्कुलेशन समझाया था। तो वो जो पल्मोनरी सर्कुलेशन था वो यहाँ पर आगाज उसका किस दिल के हिस्से से होता है, तुम्हारे राइट वेंट्रिकल के। राइट वेंट्रिकल जहां पर आपका सेमिल्यूनर वॉल्व होता है वहां से एक ट्यूब जाहिर होती है, वो ट्यूब आपकी जो है वो इस हिस्से से बाहर निकलती है, और दोनों साइड के जो लंग्स हैं उनके अंदर ये ट्यूब जो है वो फैली हुई होती है, और ये जो ट्यूब है हमारे पास कहलाती है पल्मोनरी आर्च। ये कल मैंने सारी बातें की हैं। ये पल्मोनरी आर्च, तो मैंने बताया था कि जितनी तुम्हारी बॉडी के अंदर पल्मोनरी आर्च है, आर्च बोल सकते हो, आर्टरी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, तुम्हारी बॉडी के अंदर जितनी आर्टरीज हैं उनका काम ऑक्सीजन ब्लड को लेकर जिससे में डिलीवर करना, सिवाय इस आर्च या आर्टरी जिसे पल्मोनरी आर्च या पल्मोनरी ट्रंक या पल्मोनरी आर्टरी कहा जाता है, ये यहाँ से ऑक्सीजन ब्लड लेती है, ये राइट वाले और लेफ्ट वाले लंग्स के अंदर जो है उस ऑक्सीजन ब्लड को ले जाती है। अब ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा लंग का पोर्शन वैसे बना रहा हूँ, ठीक है ना, एक साइड पर सिर्फ बना रहा हूँ। आपके लंग्स के अंदर कुदरत ने इस तरह ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर्स बनाए हुए हैं। इन ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं एलोवोलाई। क्या बोलते हैं, एलोवोलाई इनको कहा जाता है। ये जो एलोवोलाई होती है, कुदरत ने इसके ऊपर जो है कैपिलरीज का जाल बिछाया हुआ है। जब यहाँ से पल्मोनरी
आर्टरी जो है अपना डीऑक्सीजन ब्लड लेकर जाती है, तो यहाँ पर जो है हमारे पास गैसों का तबादला होता है। मीन्स बाहर से जो ऑक्सीजन अंदर आ रही होती है वो इस जो ब्लड जा रहा है इन कैपिलरीज के अंदर, इनके अंदर दाखिल हो जाती है और इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो बाहर निकल आती है। ऑक्सीजन जो लंग्स में आ रही है वो यहाँ से जो राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजन ब्लड तुम्हारे लंग्स में जा रहा है, वहाँ कैपिलरीज के अंदर वहाँ से उसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल के जिस्म से बाहर निकाल दी जाएगी और बाहर से आने वाली ऑक्सीजन को इसके अंदर जो है वो दाखिल कर दिया जाएगा। तो जैसे जैसे ऑक्सीजन दाखिल होती जाएगी तुम्हारा ये डीऑक्सीजन ब्लड क्या होता जाएगा, ऑक्सीजनेटेड होता जाएगा। फिर तुम्हारे दोनों साइड की लंग्स से एक और तरह की ट्यूब निकलती है जिसे हम बोलते हैं पल्मोनरी वेन। क्या बोलते हैं, पल्मोनरी वेन कहते हैं। तो जितनी तुम्हारी बॉडीज के अंदर वेन्स है इनका काम ये होता है कि डीऑक्सीजन ब्लड को लेती हैं, जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बातें बताई हैं। लेकिन इस सिवाय इस वेन के पल्मोनरी वेन जो तुम्हारे लंग्स में से जो है अराइज होती है और इसके अंदर मौजूद होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है इसके अंदर। ये सारे का सारा ऑक्सीजन ब्लड इस साइड के लंग्स से भी निकलती है, राइट साइड के लंग्स से भी निकलती है। तो ये पल्मोनरी वेन जो है अपना ऑक्सीजन ब्लड दोनों साइड से लेती है, यानी इस साइड से भी निकलेगी ये वेन, दूसरी साइड से भी निकलेगी। ये जितना आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो तुम्हारे किस में दाखिल करती है, लेफ्ट एट्रिया के अंदर दाखिल करती है। लेफ्ट एट्रिया के अंदर जैसे दाखिल होता है फिर वहां से ये आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में आती है। तो मैंने बताया था यहाँ भी सेमिल्यूनर वॉल, लेकिन यहाँ पर जो सेमिल्यूनर वॉल के अंदर से आपकी ट्यूब निकलेगी वो हमारे पास कहलाती है एओर्टा। क्या कहलाती है वो, एओर्टा कहलाती है। अब जितना यहाँ पर ऑक्सीजन ब्लड होगा ये एओर्टा के जरिए, एओर्टा तुम्हारे ऊपर की जानिब से निकलती है। जैसे ऊपर की जानिब से निकलती है फौरन आपके गले से वो नीचे की तरफ ऐसे उतर जाती है और मुख्तलिफ ब्रांचेस के अंदर जिन्हें आर्टरीज कहा जाता है उसमें डिलीवर हो जाती है। ये मुख्तलिफ तरह के आर्टरी जो है ये जितना ऑक्सीजन ब्लड जो है ये आपकी एओर्टा के जरिए लेफ्ट वेंट्रिकल से बाहर निकल के आता है, तो इन आर्टरीज के जरिए पूरे जिस्म के अंदर उसको डिलीवर कर दिया जाता है। ये थोड़ा बहुत आपका हार्ट का फंक्शन था। समझ आ गई बेटा मेरी बात की। अब ये बात में हम रखना कि जो ह्यूमन हार्ट है वो डबल पंप ऑर्गन है। क्या है वो, डबल पंप ऑर्गन। वो इस वजह से डबल पंप ऑर्गन है कि दो तरह से पंपिंग करता है। एक पंपिंग यहां पर होती है कि आपके जो राइट वेंट्रिकल है उसमें से खून ऑक्सीजन ब्लड को एक दफा पंप किस तरफ किया जाता है, लंग्स की तरफ, ठीक है ना, ये पहला पंप हो गया। फिर दूसरी तरफ जितने वो ऑक्सीजन ब्लड जो है तुम्हारे इस पोर्शन में आता है तो यहाँ पर दूसरी दफा एओर्टा के जरिए सारे का सारा ऑक्सीजन ब्लड तुम्हारे जिस्म की तरफ डिलीवर किया जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास कौन सा पंप बनता है, सेकंड पंप बनता है। इसलिए हम ह्यूमन हार्ट को क्या बोलते हैं, डबल पंप ऑर्गन बोलते हैं। बेटा समझ आ गई मेरी बात की। तो ये आपके थोड़ा बहुत बातें थी। उसके बाद आपकी ब्लड वेजल्स हैं। ये बारहा मरतबा मैं तुम लोगों को बता चुका हूँ कि तुम्हारी ब्लड वेजल जो है वो तीन तरह की हैं। कितनी तरह की हैं, तीन तरह की हैं। एक आपकी जो है वो आर्टरी है, दूसरी आपकी वेन है और तीसरी आपकी कैपिलरीज है। ब्लड वेजल्स तो ये आप लोगों के शॉर्ट सिलेबस के अंदर इसका सिर्फ टेबल है। एक हमारे पास ये आर्टरीज हैं, वेन्स हैं एंड नंबर 3 कैपिलरीज हैं। बेटा यहाँ थोड़ा सा मैं इसका बताऊंगा कि आर्टरीज बनती कैसे हैं। अब जैसे मैंने बताया है कि एओर्टा ये सबसे बड़ी आर्टरी है जो दिल से ऑक्सीजन ब्लड लेके निकलती है। जब ये डिवाइड होती है तो हमारे पास बनती हैं आर्टरीज। क्या बनती हैं, आर्टरीज। जब आर्टरीज डिवाइड होती हैं तो हमारे पास बनते हैं आर्टियूल्स, और जब आर्टियूल्स डिवाइड होती हैं तो हमारे पास बनती हैं कैपिलरीज। ठीक है, क्या बनती हैं, कैपिलरीज। सेम इस तरह हमारे पास वेन है। वेन जब ज्वाइन होती हैं तो हमारे पास जो है ये इस तरीके से हम बड़ी वेन से बात करते हैं। जैसे मैंने बड़ी आर्टरी से बात की है, बड़ी वेन से। दो तरह की बड़ी वेन बताई हैं, एक इंफीरियर एंड सेकंड सुपीरियर।
वेना कैवा, मैं कैवी लिख रहा हूँ। जब ये डिवाइड होती हैं तो वेन्स बनती हैं, वेन्स जब डिवाइड होती हैं तो वेन्यूल्स बनते हैं। क्या बनते हैं? वेन्यूल्स। जब ये दोनों बड़ी वेन जो है डिवाइड होती हैं तो वेन्स बनती हैं, और जब वेन्स डिवाइड होती हैं तो क्या बनती हैं? वेन्यूल्स बनती हैं। और सेम उसका पर उल्ट कर लो कि जब वेन्यूल्स मिलते हैं तो वेन्स बनती हैं, वेन्स मिलती हैं तो ये दो बड़ी वेन बनती हैं। सेम लाइक इसमें जब कैपिलरीज मिलती हैं तो आर्ट्यूल्स बनते हैं, आर्ट्यूल्स मिलते हैं तो आर्टरीज बनती हैं, आर्टरीज मिलते हैं दोबारा एओर्टा बन जाता है। तो ये थोड़ा सा मैंने तुम लोगों को इसके बारे में बताना था। बाकी यहाँ पर टेबल है, वो सारे का सारा आप लोगों का ये रीडिंग वाला टॉपिक है, इसमें कोई इतनी बात नहीं है टेबल में जो तुम लोगों को समझाने वाली हो। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों की कैरेक्टरिस्टिक्स आर्टिस्ट की बेस पर, फिर कैपिलरीज की, फिर वेन्स की लिखी हुई हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आर्टिस्ट के बारे में बता रहा हूँ। आर्टिस्ट क्या काम करती हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, ये दिल से ऑक्सीजन ब्लड को जिस्म की तरफ डिलीवर करती हैं। थिकनेस एंड इलास्टिसिटी इन्वॉल्व्स, ये थिक एंड इलास्टिक होती है, मोटी होती है। इलास्टिक, इलास्टिक वो चीज़ होती है जिसको दोबारा खींचे और उसे छोड़ दिया जाए, दोबारा अपनी असल हालत में वो वापस आ जाए, वो चीज़ें इलास्टिक कहलाती हैं। सेकंड, मसल्स इन्वॉल्व्स ब्लड प्रेशर एंड वॉल्स हैं। तो ये सारी बातें मैं इसमें कर चुका हूँ। तो इसके मसल्स जो है वो थिक होते हैं, ब्लड प्रेशर हाई होता है क्योंकि इनके ज़रिए खून सारा डिलीवर होता है। दिल जो है जब पंप धड़कता है तो सारा खून अपना निकालता है, या तो वो लंग्स की तरफ जाता है या फिर किस में जाता है? तुम्हारी आर्टरीज में। तो आर्टरीज के अंदर ब्लड का प्रेशर ज़्यादा होता है। तो इस वजह से हमारे पास दो तरह के ब्लड प्रेशर बनते हैं। एक तुम्हारा ब्लड प्रेशर कहलाता है सिस्टोलिक। क्या कहलाता है? सिस्टोलिक, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जो कि आर्टरीज के अंदर खून के बहने की वजह से ये प्रेशर आता है। और हमारे पास वो नॉर्मल 120 mmHg या ये होता है, या 140 mmHg होता है, ठीक है ना। आर्टरीज के अंदर जब हम खून लेते हैं, उसका प्रेशर लेते हैं, तो वो कौन सा प्रेशर कहलाता है? सिस्टोलिक। और दूसरा हमारे पास होता है डायस्टोलिक। और डायस्टोलिक प्रेशर हमारे पास जो है ये वेन्स के जरिए हम जो है वो लेते हैं। तो वो हमारे पास नॉर्मल 80 mmHg या फिर 90 mmHg होता है, ठीक है ना। आर्टरीज के अंदर चूंकि खून जो है वो डिलीवर होता है, इसमें खून का प्रेशर ज़्यादा होता है। तो जब दिल पंप कर रहा हो, खून को पंप कर रहा हो, तो उस सूरत के अंदर हमारे पास वो प्रेशर क्या कहलाता है? सिस्टोलिक। और जब तुम्हारा दिल खून से भर रहा हो, यानी वेन्स के जरिए खून ऑक्सीजन ब्लड जो है तुम्हारे दिल में जाता, तब दिल के अंदर खून भरता है। तो उस सूरत में हमारे पास जो खून का प्रेशर बनता है वो क्या कहलाता है? डायस्टोलिक कहलाता है। इस वजह से आपके जो खून का प्रेशर लिया जा रहा है वो वेन्स को लेकर जो है वो वेन्स के जरिए लिया जाता है। मींस कि हम डायस्टोलिक प्रेशर देख रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमें सिस्टोलिक प्रेशर भी नॉर्मल, अगर आपका नॉर्मल ये आ रहा है तो ऑटोमेटिकली आपका सिस्टोलिक प्रेशर 120 हो जाएगा, ठीक है ना। ऊपर नीचे का ये ऊपर वाला प्रेशर होता है, ये नीचे वाला, यानी कि जब आपका दिल खून पंप जिस्म की तरफ कर रहा हो तो प्रेशर कौन सा बनता है? सिस्टोलिक बनता है। और जो तुम्हारे दिल के अंदर खून भरा जा रहा होता है वेन्स के जरिए, तो वो हमारे पास प्रेशर क्या कहलाता है? डायस्टोलिक कहलाता है। तो वो हमारे पास नॉर्मल ये है। तो इस वजह से आपके 120/80 ऐसे प्रेशर को मेजर करने के लिए यहाँ ये भी नॉर्मल होता है, 140/90 ये भी हमारे पास नॉर्मल होता है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास दो तरह के प्रेशर बढ़ते हैं। तो आपके यही आर्टरीज के अंदर बात की गई है कि आर्टरीज के अंदर ब्लड का प्रेशर ज़्यादा होता है और आर्टरीज के अंदर कोई भी वॉल्व नहीं होता। उसके बाद कैपिलरीज हैं, अलाउ द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज़। ये बात ज़हन में रखना कि कैपिलरीज की वॉल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के तौर पर काम करती है। इतनी ये बारीक होती है, एक सेल जितनी मोटी होती हैं जो कैपिलरीज, लिहाजा इनकी दीवारें जो है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का काम करती हैं। तो लिहाजा इन्हीं के ज़रिए आपके जो है वो सारा मटेरियल जो है सेल के अंदर दाखिल होता है, या सेल में से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है, तो इन्हीं कैपिलरीज के ज़रिए जो है वो गैसेस का और खुराक का जो है वो तबादला होता है। वन सेल थिक नॉन इलास्टिक वॉल, ये एक सेल जितनी मोटी होती है, नॉन इलास्टिक होती है। नौ मसल, इसमें कोई मसल्स नहीं होते, और इसके अंदर ब्लड प्रेशर मीडियम होता है, और इसके अंदर भी कोई वॉल्व नहीं है। वेन्स
कैरी ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट, ये डीऑक्सीजन ब्लड को जो है वो दिल की तरफ लेके जाती है। और इसकी जो थिकनेस ये पतली होती हैं और इनके इलास्टिसिटी ज़्यादा नहीं होती। दूसरा, इनके अंदर मसल्स इन वॉल्स ये इसके थिन होते हैं, ठीक है ना। और इसके अंदर प्रेशर जो है लो होता है, यानी डायस्टोलिक प्रेशर इसके ज़रिए हम लेते हैं। और दूसरा, इसके अंदर जो है वाल्व जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो ये थोड़ा बहुत हमारे पास इसके बारे में जिक्र था।